इंसान का दिमाग कितना ही शातिराना क्यों ना हो, वो पकड़ा जरूर जाता है। आज की जो शातिराना कहानी है वो बड़ी रोचक और हैरान कर देने वाली है। ये जो सत्य घटना है ये 27 नवंबर साल 2025 में घटित हुई थी। ये घटना उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले के अंदर हुई। हापुड़ जिले का मुक्तेश्वर शमशान घाट, गढ़ मुक्तेश्वर शमशान घाट पे ब्रज घाट, ये अपना आप में बड़ा वेटेज वाला ब्रज घाट है। यहाँ अक्सर लोग अपने जो करीबी रिश्तेदार हैं उनका अंतिम संस्कार करने के लिए आते रहते हैं, गंगा के किनारे। अब इसी ब्रज घाट पर एक i20 कार आके रुकती है। इस i20 कार से 4 दोस्त उतरते हैं और बाकायदा अंतिम संस्कार करने के लिए रसीद कटवाई जाती है और वहां पर मृतक का नाम भी लिखवाया जाता है, अंशुल, जिसका अंतिम संस्कार होना होता है। और उस अंशुल के लिए बाकायदा लकड़ियां ली जाती हैं, घी लिया जाता है, बाकी जो पूजन की जो सामग्री, जो विधि विधान से वहां होना था, सब कुछ लिया जाता है। और वहां पर जो कर्मचारी जो काम कर रहा होता है उसका नाम नितिन बताया जाता है। उसकी मदद से वो लकड़ियां जहां चिता सजनी थी वहां तक लेके जाते हैं। उसके बाद ये चारों दोस्त स्वयं ही वहां चिता सजाते हैं, किसी की मदद नहीं लेते। वहां जो बाकी के लोग जो कर्मचारी हैं वो देखते रहते हैं, वो चारों दोस्त स्वयं ही करते हैं। इधर आस पड़ोस में जो बाकी के लोग जो अपनों का अंतिम संस्कार करने के लिए आए हुए थे, जो मुखाग्नि दे रहे थे, वो भी देख रहे थे कि चारों दोस्त हैं, अंतिम संस्कार करने के लिए आए हैं, लेकिन सारा काम स्वयं ही कर रहे हैं। अब वो चिता सजती हैं, उसके बाद वो चारों दोस्त अपनी i20 कार के पास जाते हैं। पहले से उन्होंने एक सीढ़ी का बंदोबस्त कर रखा था। अब वो कार से डेड बॉडी निकालते हैं, उस सीढ़ी पे रखते हैं, उसको कंधा देने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसी दरमियान जो कर्मचारी है वो स्वयं साथ आता है और वो कंधा देने की कोशिश करता है, तो जो दोस्त हैं वो रोकते हैं। तो कर्मचारी कहता भी है कि ये तो धर्म का काम है। तो फिर वो भी है जो कंधा देता है। जब वो कंधा दे रहा होता है तो वो महसूस करता है कि ये जो डेड बॉडी है उसके अंदर तो कोई वजन है ही नहीं। वो बड़ा अचरज में रहता है कि मैं जिंदगी में पहली बार देख रहा हूं कि कोई ऐसी लाश जिसका अंतिम संस्कार होना है और वजन नहीं है। अब जनरली ये माना जाता है कि मुर्दा होता है तो उसका जो वेट है थोड़ा बढ़ जाता है, इवन जो छोटा बच्चा हो तो उसका भी बढ़ता है, लेकिन यहाँ पे कोई वजन था ही नहीं। ये कांधा देकर के उस सीढ़ी को जो चिता जहां पर रखी हुई थी वहां लेके आते हैं। उसके बाद ये चारों दोस्त किसी की मदद लिए बगैर खुद ही अंतिम संस्कार कर रहे होते हैं, मुखाग्नि दे ही रहे होते हैं। उस दरमियान ये जो कर्मचारी होता है उसे बड़ी शंका होती है, तो पूछता भी है कि सर मुझे अभी उसका फेस देखना है, कौन है क्या है। तो चारों दोस्त कहते हैं कि आप ऐसा ना करो, हम डायरेक्ट हॉस्पिटल से ही आए हैं, लाश की हालत बड़ी क्षत विक्षित है, चेहरा देखने के लायक भी नहीं है। तो वो दूर पास खड़ा कर्मचारी वो देख रहे हैं, दोस्त उसको अंतिम संस्कार कर ही रहे थे, जी मुखाग्नि दे ही रहे थे कि जो कर्मचारी था उसकी नजर उस डेड बॉडी के पैर पर टिक जाती है और बड़ा वो अचरज से देखता है कि भला किसी मनुष्य का ऐसा पैर मैंने आज तक देखा ही नहीं, ये कैसा पैर है। और वो कफन को सरका लेता है। जो ही कफन सरकता है वो चारों दोस्त है वो भौचक्के रह जाते हैं और आसपास जो लोग जो अपनों का अंतिम संस्कार कर रहे थे वो इकट्ठे हो जाते हैं। अब कौतूहल का विषय लोग देख रहे हैं, क्योंकि कफन हटने के बाद सबको पता चला कि उसके अंदर तो लाश है ही नहीं, ये तो डमी है। और डमी भी भला कैसा, जो अक्सर अपन देखते हैं कपड़ों की दुकान पर जो दुकानदार उसको खड़ा रखता है और अपनी दुकान की सबसे बेहतरीन ड्रेस उस डमी को पहनाता है ताकि ग्राहक आकर्षित हो उसकी दुकान में आए। अब भला कोई डमी का अंतिम संस्कार क्यों करेगा। अब भारत है तो लोगों ने दिमाग लगाया, हो सकता है कोई तांत्रिक क्रिया है या और कुछ है। इसी दरमियान पुलिस को कॉल कर दिया गया, पुलिस आ गई। अब जो भीड़ इतनी कौतूहल, इतना इस भीड़ और कौतूहल का फायदा उठा करके उस चारों में से 2 साथी तो भागने में सफल हो गए, लेकिन पीछे 2 साथी हैं वो पकड़े गए। अब पुलिस ने इस घटना को अपने नजरिए से देखा और पूछताछ करने की कोशिश की। पुलिस को लगा कि ये कोई अपराधी है, कोई शातिराना अपराध कर रहे हैं या पहले भी ऐसा कोई उन्होंने अपराध कर लिया होगा, उसकी ये और करने की कोशिश कर रहे हैं। तो पुलिस उनसे अपने तरीके से पूछताछ कर रही थी। अब जब पुलिस उसे अपने तरीके से पूछताछ कर रही थी तो बड़ी रोचक और हैरान कर देने वाली जो कहानी है वो दुनिया के सामने आई कि इंसान है वो किस प्रकार से शातिर हो सकता है।
अब देखिए, जो जो साथी पकड़े गए उनमें से एक था कमल सोमानी और दूसरा था आशीष खुराना। ये जो कमल सोमानी है, उसके पिता की दिल्ली के करोल बाग में दुकान थी। उसी की दुकान पर एक कर्मचारी काम कर रहा था, उसका नाम था नीरज। ये नीरज है वो बिहार का रहने वाला था। इसी नीरज का एक भाई था अंशुल, वो अक्सर वहां पर मिलने के लिए आता था। तो एक दिन ये अंशुल है वो नीरज के पिता को कहता है कि सेठ जी, मुझे यहाँ दिल्ली में काम करना है, बट बड़ी दुख की बात यह है कि मेरे पास कोई दिल्ली का एड्रेस प्रूफ नहीं है, ना आधार है ना पैन है, तो मैं क्या करूं। इधर जो नीरज है उसके पिता, ये जो नौकर होता है अंशुल, उसको कहते हैं कि मैं नीरज को और अंशुल, ये दोनों, ये जो कमल सोमानी के पिता की दुकान पे काम कर रहे थे, तो कमल सोमानी जो पिता है उन्हें जानते ही थे। तो वो बताते हैं कि तुम आधार और पैन के लिए अप्लाई कर दो और घर का एड्रेस है वो मेरा दे देना। अब चूंकि मैं तुम्हें लंबे समय से जानता हूं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अभी अंशुल है वो आधार और पैन के लिए अप्लाई कर देता है। इसी दरमियान एक घटना ये होती है कि जो सेठ जी होते हैं उनकी मृत्यु हो जाती है। अब अप्लाई करने के बाद आधार और पैन आया नहीं, उससे पहले सेठ जी की मृत्यु हो गई। सेठ जी की मृत्यु होने के बाद है जो दुकान है वो कमल सोमानी संभालता है, लेकिन उससे दुकान संभलती नहीं है। तो नतीजा होता है दिन प्रतिदिन दुकान में घाटा चला जाता है और घाटा होते होते ये जो कमल सोमानी है उसके ऊपर कर्जा चढ़ जाता है। तो फाइनली एक दिन दुकान सदा के लिए शट डाउन हो जाती है, दुकान बंद हो गई। अब दुकान बंद होने के बाद जो नीरज, जो कि बिहार से था, वो काम कर रहा था, जब दुकान नहीं गई तो वो बिहार वापस चला गया। इधर ये जो कमल सोमानी है, अब उसके ऊपर कर्जा था तो बाहर निकलना ही था। तो उसने जो क्राइम के जो सीरियल और क्राइम के जो एपिसोड जगह जगह उसने देखे, तो उससे उसके दिमाग में एक बात आ गई और वो उसी साजिश के तहत उसने है जो ये अंशुल, जिसने जो अप्लाई किया था आधार और पैन के लिए, क्योंकि पीछे से फिर आधार और पैन तो उसके घर पे आई थे, तो उसने ये जो कमल सोमानी उसे अंशुल के नाम का 50 लाख का बीमा ले लिया और बाकायदा उसकी किस्तें भी भरी और बीमा लिया, किस्तें भरी। उसके बाद उसे लगा कि अब है जो अंशुल का यदि मैं डेथ क्लेम पेश करूं तो मुझे 50 लाख रुपए मिल जाएंगे। और उसने ये क्राइम के शो में देखा भी था कि यदि किसी शमशान घाट की रसीद मिल जाए और उस रसीद के आधार पर यदि मृत्यु प्रमाण पत्र बन जाए तो आसानी से क्लेम मिल सकता है। तो उसके लिए अंतिम संस्कार करना पड़ेगा, तो अंतिम संस्कार के लिए डेड बॉडी चाहिए। अब डेड बॉडी लाए कहां से? तो कमल की इतनी हिम्मत तो हुई नहीं कि कोई जिंदा इंसान मार दे या वास्तव में कहीं से डेड बॉडी अरेंज करके अंतिम संस्कार कर दे। तो उसने सोचा कि क्यों ना जो दुकान के अंदर जो डमी रखी जाती है उसी को कपड़ा पहना के अंतिम संस्कार करवा लिया जाए। अब अंतिम संस्कार करना तो 4 साथी भी चाहिए कांधा देने के लिए। तो एक तो वो था ही, 3 अपने दोस्तों को उसने एग्री कर लिया। उसके दोस्त भी राजी हो गए कि चलो ये कोई इतना बड़ा अपराध तो है नहीं, डमी जो है अंतिम संस्कार करेंगे, यूं कहेंगे यूं आए, ये सोच के हम चले गए। अब ये अंतिम संस्कार करने लगे। उसके बाद वहां जो कर्मचारी थे उन्हें शंका हो गई, ये पकड़े गए, 2 दोस्त भाग गए और ये 2 हैं वो पुलिस के गिरफ्त में आ गए। अब पुलिस ने है जो इन दोनों साथियों को पकड़ लिया, धोखाधड़ी और जालसाजी के जुर्म में जो जेल में चले गए। दोनों साथी जेल के अंदर, कमल सोमानी, आशीष खुराना, और 2 जो भागे उनको पुलिस है वो देर सवेर पकड़ ही लेगी। इधर पुलिस ने ये जो अंशुल था उसके बारे में पड़ताल करने की कोशिश की कि क्या वाकई में वो भी साजिश में शामिल था या जिंदा है नहीं है। तो पुलिस को पता चला कि वो तो प्रयागराज में है, उसे उस घटना के बारे में पता ही नहीं, ना उसके परिवार के सदस्यों को इस घटना के बारे में पूरी पता है। उसके नाम कैसा बीमा क्लेम भी उठ रहा था ये भी उसे नहीं पता था। तो उसके बाद है ये जो सारी घटना है वो दुनिया के सामने है और लोगों को पता चला कि इंसान जब लालच में आ जाता है तो किस प्रकार से है जो अपना साथी रहना दिमाग का इस्तेमाल कर देता है। लेकिन कहते हैं अपराधी भले कितना ही चालाक क्यों ना हो, पकड़ा जरूर जाता है। ये साथी भी पकड़े गए। आज की इस कहानी के बारे में आपके क्या विचार हैं? कमेंट सेक्शन खुला है, दिल खोल के कमेंट कीजिएगा और आप लाइक करना तो कतई ना भूलिएगा। इसका चैनल को यदि आप सब्सक्राइब करना चाहे तो जरूर कीजिएगा। इस कहानी को यदि आप फेसबुक पे देखना चाह रहे हैं तो फॉलो जरूर कीजिएगा। मिलते हैं इस तरह की नई कहानी में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।